वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। औराई से सटे भोगांव गंगा घाट पर नहाते समय 3 युवक गहरे पानी में समाने लगे। घाट पर मौजूद मल्लाहों और मछुआरों ने साहस दिखाते हुए 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पीपरगांव निवासी 24 वर्षीय विकास सरोज लापता हो गया है। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई थी। जानकारी के अनुसार मर्चवार निवासी प्रमोद सरोज की पत्नी सोनम सरोज के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद विकास सरोज, ललित सरोज और सागर सरोज गंगा में स्नान करने उतरे थे। तभी तीनों गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में समाते हुए युवकों की चीख पुकार सुन मल्लाह गंगा में उतर गए। ललित सरोज और सागर सरोज को मल्लाहों ने तो बचा लिया, लेकिन विकास सरोज पानी में लापता हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देर शाम तक गोताखोरों की मदद से विकास की तलाश जारी रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। हादसे के बाद विकास सरोज के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भोगांव गंगा घाट के गहरे पानी में लापता हुए 24 वर्षीय विकास सरोज की शादी महज 37 दिन पहले 13 मई को हुई थी। शादी की खुशियां अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विकास सरोज के गंगा में लापता होने की खबर मिलते ही नई नवेली दुल्हन बेसुध होकर रोने लगी, जबकि परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे में मोड़ बाजार से सटे लालीपुर निवासी कंसलाल सरोज का 28 वर्षीय पुत्र ललित सरोज व कछवा के नारायणपुर निवासी जटाशंकर सरोज का 19 वर्षीय पुत्र सागर सरोज की जान मल्लाहों ने बचा ली है। लेकिन असनाव बाजार से सटे मर्चवार के पीपरगांव निवासी राजबली सरोज के 24 वर्षीय पुत्र विकास सरोज का देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका था। गंगा घाट पर देर शाम तक पुलिस, गोताखोर और स्थानीय लोग तलाश अभियान में जुटे रहे। पूरे इलाके में इस हादसे की चर्चा बनी हुई है। प्रमोद सरोज की पत्नी सोनम सरोज पिछले 1 साल से बीमार थी। निधन के बाद परिजन भोगांव घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे, जहां तीनों युवक नहा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया था। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को औराई तहसील का घेराव कर बंद पड़ी औराई चीनी मिल को चालू कराने, जर्जर सड़कों, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, सिंचाई संकट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर व भदोही प्रभारी दयाशंकर पांडे ने कहा कि औराई की जनता वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है और कांग्रेस इन मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी। तपती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, कार्यकर्ता और आम नागरिक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लंबे समय बाद तहसील परिसर में कांग्रेस का इतना बड़ा जमावड़ा चर्चा का विषय बना रहा। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार राजन, मुशीर इकबाल, महेंद्र चंद मिश्रा, आदित्य सोनकर, अभिमन्यु यादव आदि मौजूद रहे। धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों पर भी अब जात पात हावी हो गया है और ऐसे मामलों में उलझते जा रहे हैं। यादव जात की जानकारी होते ही अस्पताल संचालक ने गंभीर महिला मरीज को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे सड़क की पटरियों पर रखकर मानवता को तार तार किया गया है। यह पूरा मामला मोड़ बाजार के कल्याण हॉस्पिटल से जुड़ा है। भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर गांव से सटे आशापुर कोदैला निवासी शेर बहादुर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी 75 वर्षीय माता रजवंती देवी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कल्याण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के नाम पर करीब 53,000 रुपए जमा कराए गए। आरोप है कि हालत में सुधार न होने पर शिकायत करने पर अस्पताल कर्मियों ने गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की और कहा कि हम यादव समाज का इलाज नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, गंभीर हालत में मरीज को स्ट्रेचर सहित सड़क किनारे छोड़ दिया गया। दूसरे अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस आरोप के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
आशापुर कोदैला निवासी शेर बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि अस्पताल के जिम्मेदारों ने यादव जात का हवाला देते हुए इलाज से इनकार कर दिया था और अपमानजनक व्यवहार किया है। शेर बहादुर यादव ने दावा किया है कि अस्पताल के जिम्मेदारों ने कथित तौर पर यादव समाज के लोगों का इलाज न करने जैसी बात कही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शेर बहादुर यादव ने पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि वायरल वीडियो में कल्याण हॉस्पिटल के तरफ से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह यादव समाज का इलाज नहीं करना चाहते हैं। उधर कल्याण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सीताराम मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह जमीनी विवाद से जुड़े विपक्षियों द्वारा रची गई साजिश है और अस्पताल को बदनाम करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल एक जांच पर की गई इस टिप्पणी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई प्रेम कहानी अब पुलिस चौखट तक पहुंच गई है। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर की रहने वाली नीतू पासवान ने गुरुवार को औराई थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि 3 वर्ष पहले इंस्टाग्राम के जरिए औराई के बभनौटी सबलपुर निवासी कृष्णा यादव से प्रेम हुआ था। आरोप है कि कृष्णा यादव उसके घर पहुंचा और दोनों के बीच संबंध बन गए और बाद में मंदिर में शादी कर ली। नीतू पासवान का कहना है कि विवाह के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो अब सास ससुर ने उसकी पासवान जात का हवाला देते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अब वह अपने मासूम बच्चे के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही की महिला चेयरमैन के कार्यालय में रखी गई 2 वीआईपी कुर्सी इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। महिला चेयरमैन कुर्सी के ठीक बगल उसी रंग और डिजाइन की एक दूसरी कुर्सी रखे जाने पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नगर पालिका परिषद भदोही की महिला चेयरमैन के कार्यालय में यह दूसरी पावर कुर्सी किसके लिए लगाई गई है। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में बसपा प्रत्याशी नरगिस जहां ने भाजपा चेयरमैन को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। महिला आरक्षित इस सीट से निर्वाचित होने के बाद नरगिस जहां ने शपथ ली, लेकिन नगर पालिका में अधिकतर समय उनके सभासद पति डॉक्टर अतहर अंसारी की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अध्यक्ष कुछ खास बैठकों तक सीमित नजर आती हैं, जबकि रोजमर्रा के कामकाज में अध्यक्ष पति की सक्रियता अधिक दिखाई देती है। इस संबंध में नवागत अधिशासी अधिकारी दया शंकर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि इस दूसरी कुर्सी पर इनका ध्यान अभी तक नहीं गया है। अध्यक्ष के कार्यालय में सर 2 कुर्सियां लगी हैं अगल बगल, क्या वो आपके लिए लगी हैं कि क्या है? अब देखते हैं फिर मैंने दिखाना। अच्छा अभी देखे नहीं है उसको। चौरी थाना इलाके के बरवा गांव में खेत की घेराबंदी को लेकर बाप बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पशुओं से करेला की फसल बचाने के लिए बांस बल्ली और जाली लगा रहे बाप बेटे पर हमला किया गया है। बरवा गांव निवासी 28 वर्षीय आशीष कुमार पटेल ने चौरी पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि सुबह 8 बजे वह अपने खेत की घेराबंदी कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी जवाहरलाल पटेल पहुंचकर विरोध करने लगे और गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे उसके पिता 52 वर्षीय मनीराम पटेल को भी पीट कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद दोनों घायल चौरी थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएससी भदोही भेजते हुए आशीष कुमार पटेल की तहरीर पर जवाहरलाल पटेल व उनकी पत्नी गुलाबी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही मिर्जापुर मार्ग पर बभनौटी गांव के पास लोक निर्माण विभाग का जर्जर स्वागत एवं संकेतक बोर्ड 1 महीने बाद भी नहीं हटाया गया है। तेज आंधी में क्षतिग्रस्त हुआ यह भारी भरकम बोर्ड अब राहगीरों के लिए हादसे का सबब बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोर्ड कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग से अक्सर जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कई वीआईपी, मंडलायुक्त, पुलिस के आला अफसरों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल धाम
आते जाते हैं। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने अब तक न तो बोर्ड को हटवाया है और न ही उसकी मरम्मत कराई है। हाईवे के बीचों बीच खड़ा यह जर्जर बोर्ड विभागीय लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते बोर्ड नहीं हटाया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही जिले में ऑनलाइन व्यवस्था व्यापारियों के साथ साथ अब दस्तावेज लेखकों को भी बेरोजगार कर रहा है। इसी के विरोध में दस्तावेज लेखक संगठन गुरुवार को भदोही तहसील परिसर में मौजूद उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर उप निबंधक अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए हुंकार भरी है। संगठन ने रजिस्ट्री की ऑनलाइन व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे दस्तावेज लेखकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारंपरिक दस्तावेज लेखकों का रोजगार बर्बाद हो गया है और धीरे धीरे उनका परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच रहा है। पत्र सौंपने वालों में दीपक यादव, दिनेश सिंह, हुबराज यादव, आकाश पांडे, तुलसीराम शुक्ला, अमरेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के सररोही इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी पर इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों का भारी स्टॉक जमा हो गया है, लेकिन खरीदारों की कमी ने एजेंसी संचालक की चिंता बढ़ा दी है। एक समय था जब सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगती थी और एजेंसी पर मारामारी मची रहती थी। अब हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। एजेंसी परिसर में सिलेंडरों से लदे ट्रक खड़े हैं, जबकि कर्मचारी ग्राहकों के इंतजार में खाली बैठे दिखाई दे रहे हैं। एजेंसी से जुड़े समाज सेवी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में एजेंसी पर सिलेंडर मौजूद है, लेकिन पहले जैसी मांग नहीं रह गई है। उपभोक्ताओं के कम पहुंचने से बिक्री प्रभावित हो रही है। सररोही बाजार में बदले इस नज़ारे की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की भदोही इकाई ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। भीषण गर्मी के बावजूद जिले के विभिन्न इलाकों से पहुंचे शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी मांग बुलंद की है। महासंघ ने 2011 से पहले नियुक्त सभी सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से अस्थायी रूप से मुक्त करने की मांग की है। महासंघ के भदोही जिला अध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि यह केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि वर्षों से शिक्षा सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों के सम्मान और सेवा सुरक्षा का सवाल है। इस मौके पर क्रांतिमान शुक्ला, हरिओम श्रीवास्तव, विजय कुमार सिंह, निशांत यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा गांव मोड़ के पास सर्विस लेन पर तेज रफ्तार सवारियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। दुर्घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। मिर्जापुर के टिल्ठी निवासी 50 वर्षीय राजकुमार अपनी 40 वर्षीय पत्नी गीता के साथ रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान ऑटो पलटने से दोनों घायल हो गए। उसी ऑटो में सवार ऊंच के बैरी बीसा निवासी दया शंकर की 35 वर्षीय पत्नी संगीता भी घायल हो गई हैं। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया था। प्राथमिक उपचार के बाद संगीता की गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया था, जबकि अन्य का इलाज सीएससी गोपीगंज में किया गया था। अंतिम संस्कार के लिए चिता की आग देने के नाम पर मनमानी वसूली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गोपीगंज के अमलौर गुलौरी उपरवार निवासी राज नारायण ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि 10 जून को उनके पिता प्रेम शंकर के निधन के बाद वह अंतिम संस्कार के लिए गुलौरी घाट पहुंचे थे। वहां चिता की आग देने के बदले उनसे 8,000 रुपए की मांग की गई। आरोप है कि बिना रकम दिए आग देने से इनकार कर दिया गया। राज नारायण ने डीएम से मामले की जांच कर कार्रवाई करने व सौदाह के लिए निर्धारित शुल्क तय कर घाट पर सूचना बोर्ड लगाने की मांग की है। शिकायत के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं।
चौरी के नितुर गांव में करबला के समीप लगा 63 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर अचानक धू कर जल उठा। देखते ही देखते आसपास अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर की एक खूंटी लंबे समय से खराब थी और तेल का रिसाव भी हो रहा था। कई बार शिकायत के बावजूद विद्युत कर्मियों ने मरम्मत नहीं की। एक ही फेज पर पूरा लोड दे दिया गया, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया था। गांव के जलालुद्दीन, कैलाश, सुरेश सुरबली ने बताया कि मुहर्रम के दौरान बिजली गुल होने से ताजिया निर्माण और धार्मिक तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। नितुर बाजार के लोगों ने विद्युत विभाग से तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर गुरुवार को भदोही और सुरियामा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ताजियादार, अखाड़ेदार, डीजे संचालक व दोनों समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना अनुमति किसी भी रूट पर डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान डीजे पर उत्तेजक, आपत्तिजनक या सांप्रदायिक गीत, नारे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र केवल निर्धारित मानकों के अनुसार ही संचालित होंगे। अधिकारियों ने बिना अनुमति धार्मिक जुलूस निकालने और सड़क बाधित कर आयोजन करने पर भी रोक लगाने की जानकारी दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सभी से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। कोरोना के नगरदा गांव में 46 साल पहले बांस-बल्ली के सहारे कराया गया विद्युतीकरण अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। जगह जगह जर्जर हो चुके विद्युत पोल, बांस-बल्ली और नीचे आ चुके तार किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन तार टूटकर गिर जाते हैं, जिससे घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती है और जानमाल का भय बना रहता है। गाँव के ऋषि राज सिंह, रामजी निषाद, अमर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, सुजीत विश्वकर्मा जैसे लोगों ने बताया कि कई बार सिमरात पावर हाउस पर पहुंचकर शिकायत की गई, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से तत्काल जर्जर तार बदलवाने और गांव को सुरक्षित बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में अमेरिकी नौसेना द्वारा भारतीय नाविकों वाले व्यापारिक जहाज पर हुए हमले की निंदा करते हुए मृत नाविकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की भी मांग की गई है। वामपंथी नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। ज्ञापन सौंपने वालों में ज्वाला प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, बनारसी सोनकर, घनश्याम गौतम, सुशील कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर गांव में मुहर्रम के मौके पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक माहौल में जश्न ईद मिलादुल नबी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गांव के नियाज खान के आवास के सामने आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। पूरे आयोजन में श्रद्धा, अनुशासन और भाईचारे का अद्भुत माहौल देखने को मिला है। हाफिज आफ्ताब आलम ने अपने बयान में मुहर्रम की अहमियत, हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और इंसानियत, अमन व आपसी भाईचारे का संदेश दिया। वहीं गोपीगंज के शाहिद रजा, इब्राहिमपुर के मोहम्मद जफरुद्दीन, नथईपुर के हाफिज निसार तथा नई बस्ती के मोहम्मद आरिफ ने नाते पाक पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया था। कार्यक्रम के अंत में देश की खुशहाली, अमन, चैन और कौमी एकता के लिए विशेष दुआ की गई। इस मौके पर अजूबा अंसारी, रिजवान अंसारी, अनस अंसारी, शमशाद अंसारी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।